हिसार शहर में कांग्रेस भवन के आगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके समर्थन में ब्रजभूषण का पुतला दहन किया जाएगा कुछ देर बाद। सरकार विरोधी नारे लगाए जाते हुए ब्रजमोहन सिंह मुर्दाबाद, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, गिरफ्तार करो, अभी प्रधानमंत्री का पुतला फूका जा रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कांग्रेस देख रहे हैं समर्थन में किया जा रहा है और इसी आज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आगे का पुतला दहन किया गया है। नारे लगाए जा रहे हैं और एक ही मांग अन्याय देश की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। विदेशों में गोल्ड मेडल नाम लेकिन उसके साथ अधिकारियों द्वारा मिसबिहेव किया जाता है, लेकिन सरकार अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा सवाल है।
गिरफ्तार करो। एक हफ्ते से यदि मैं कहूँ तो जो हमारे जो रेसलिंग जो प्लेयर हैं वो धरने पर बैठे हैं और सरकार बार बार उनकी जो मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन क्या लगता है जल्दी न्याय मिल पाएगा? हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि इसमें 14 के बाद तो आज तक जो जुडिशरी थी वो दबाव में थी, लेकिन जैसे ही सीसीआई चंद्रचूड़ जी बने इसके सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद थोड़ा ये विश्वास है कि अभी कहीं ना कहीं न्याय होगा। लेकिन हमारे जो देश के और प्रदेश में और जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेटियों ने नाम रोशन करने का काम किया, उन्हीं बेटियों का धरने पर बैठना बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये बीजेपी में पहला काम नहीं है, इससे पहले कई आप यूपी में देख लो, कई उदाहरण उठा के देख लो, हर जगह बेटियों का अपमान किया गया, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ बलात्कार किए गए। इनके बलात्कारी विधायक हैं जिनके खिलाफ कुछ मुकदमा नहीं है, 3 महीने उठा के देख लो, उसका मुकदमा वापस ले लिया। और हमारी बेटियां, बड़े दुख की बात है कि आज धरना उनको बैठना पड़ा। जो राष्ट्रीय प्लेयर हैं वो बेटियां सुरक्षित, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित, आम आदमी बेटियां कहाँ सुरक्षित होंगे। और प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, मन की सुनते किसी की नहीं है, सिर्फ मन की बात करते हैं कैमरे पीछे जाके, जनता के बीच में कभी नहीं आते। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मामले पर खुलकर अभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है, क्या कहना चाहेंगे? जब भी कोई ऐसा कांड होता तो मौन साध लेते हैं। यूपी में तक वो जब 6 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा गया तब भी वो मौन थे। और धरने के ऊपर हमारी बेटियां बैठी हुई, बहन बेटियां बैठी हुई, तब भी वो मौन है। जब भी कोई बड़ा कांड इस देश के अंदर होता मौन हो जाते हैं। चाहे पुलवामा कांड उसके ऊपर नहीं बोल रहे, चाहे अडानी अंबानी का मतलब मामला था तब भी नहीं बोल रहे, कहीं बोलते तो है ही नहीं, सिर्फ मन की बात करते हैं। अभी कल एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन यदि अभी भी जो हमारी देश की जो बहन बेटियां हैं जो वहाँ धरने पर बैठी है उनको न्याय मिलने में विलंब होता है, तो कांग्रेस पार्टी की जो हिसार जिला इकाई है वो किस तरह से आगे का जो मतलब जो शेड्यूल है उसको किस तरह से, जो धरने प्रदर्शन है या विरोध में कहूँ तो किस तरह से प्रोग्राम रहने वाले हैं? हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो स्टेट की विंग है चाहे उसकी पूरे देश की विंग है, बहन बेटियों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला खड़ी है। हमारे पूरा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी धरने समर्थन करके आए थे। हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो भी जाके समर्थन में गए थे। प्रियंका गांधी भी हमारी वहाँ पे जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो भी उनके धरने समर्थन करके आई थी। और जब तक बेटियों का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रहेगी, सड़क पर लड़ाई जारी रहेगी, इसको बंद नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बोलते हैं इसको एक बहुत बड़ा घूम आके लगा लो ये हमारी केंद्र सरकार से एक मांग है, तुरंत प्रभाव से ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करके भारतीय कुश्ती संघ के पद से हटाया जाए। ये वो सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जिन्होंने भारत देश का नाम ऊंचा किया और पूरे विश्व के अंदर भारत का झंडा फहराने का काम किया, जिससे हर देश के नागरिक का गर्व है। आज वो हमारी बहन बेटियां अपनी जायज मांग को बनाने के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 3.5 महीने हो गए, कोई भी कार्रवाई इस केंद्र सरकार ने नहीं की, जबकि ब्रिजभूषण को बचाने में केंद्र सरकार लगी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ, कल जो 2 पर्चे दर्ज हुए वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए हैं। जहाँ तक कि ये सरकार लगातार हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह जिसके ऊपर एक महिला कोच ने आरोप लगाया उसको बचाने में लगी है। दूसरा यहाँ इसको है ब्रिजभूषण को, इसको बचाने में लगी हुई है। जब तक इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक उसको भारतीय कुश्ती संघ से हटाएंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी को जो भी ड्यूटी लगाएंगे, जो भी हमसे सहायता चाहेंगे पूरी सहायता देंगे और पूरे देश के अंदर उनके समर्थन में हम आंदोलन करेंगे। क्या बात है, अभी तक अभी 3 से 4 महीने होने वाले बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया सुषमा, इन्होंने जो काम किया है इस भाजपा सरकार, इससे बड़ी श्रम की बात नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री जो गोल्ड मेडल लाने में महिलाओं का सम्मान की बात करता था, फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया में डालता था, मीडिया में डाल के प्रचार करता था, आज गुंगा बाट की तरह बना बैठा है, आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे जो प्रधानमंत्री है उनको भी लोग समझ चुके हैं, लोग उनको भी चलता करने के लिए तैयार है। हरियाणा और केंद्र में दोनों कांग्रेस की सरकार बनाने का जनता मन बना चुकी है और इनको कांग्रेस पार्टी को लाने का मन बना चुकी है। हमारा खुला समर्थन उनके साथ है, खिलाड़ियों के साथ है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए
कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे अच्छे काम किए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी खिलाड़ियों डीएसपी। ब्रिजमोहन शरण का आरोप है कि ये सारा जो हो रहा है ये कांग्रेस के कहने पर। देखिए उनके पास वो कहने कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक ना तो वो बरकरार। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है जिसके ऊपर 38 केस आज भी चल रहे हो। 3 मुकदमे तो कत्ल के हैं, 17 मुकदमे 307 के हैं और एक टाडा है 38 के चालू है। लगभग 80,000 केस उस पर दर्ज हुए हैं। वो आदमी बोलेगा जिसके आगे न पीछे जो एक किस्म से बहुत बड़ा गुंडा है। हमारा हर एक आदमी जानता है भाई ये एक बहुत बड़ा प्रभावशाली सांसद है, इसलिए लोग नहीं जी इससे डरते हैं। आज महिला खिलाड़ी आके इनको एक आईना दिखाने का काम किया। खिलाड़ी सबक का है, हम जो भी बयान देंगे सुप्रीम कोर्ट में देंगे, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बिस्तर करवाएंगे। इस तरह के आरोप हरियाणा के मिनिस्टर संदीप सिंह को भी लगते रहे। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे? संदीप सिंह को तो सस्पेंड करना चाहिए, उसको जेल में ठोकना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आरोप लगाने को दोषी थोड़ी होता है। अरे भाई तू कमाल का ऐसा बयान। आपके कहने का मतलब उधर प्रधानमंत्री बचा रहा है, इधर मुख्यमंत्री। 100% दोनों लगे हुए हैं। दोनों ही जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों ही लोग ऐसे हैं। बेटियां किससे बचाओ? बेटियों से ना, बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जो नेता लोग गलत काम करते हैं, संदीप सिंह है, ब्रिजभूषण है, इससे सुभाष बराड़ बेटा था चंडीगढ़ में, आई इसकी लड़की के साथ उसने कितनी छेड़खानी की, वो जेल में जाकर। उनसे बचाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हर किसान, कर्मचारी, मजदूर, महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, साथ रहेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो है। सर एक बात बताइए, संदीप सिंह को लेकर भी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज जो ब्रिजमोहन का यहाँ पर मुद्दा फूका गया है, क्या कुछ आप आने वाली सरकार को या फिर अब जो फिलहाल बीजेपी को लेकर बातचीत चल रही है तो क्या कुछ जताना चाहते हैं जिसकी वजह से मुद्दा फूका गया है? तो ये पुतला तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के कहने पे फूका गया है, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व पिछली बार भी जब धरना दिया था तब भी हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी ने जाकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन दिया था। इस बार फिर पहले हुड्डा साहब ने पूरा दिन समर्थन दिया, कल दीपेंद्र जी गए, आज स्वयं दीपेंद्र जी प्रियंका गांधी जी को लेके गए। और जब उन खिलाड़ियों की व्यथा सुनी जाती है, आज प्रियंका गांधी जी को तो रोना आ गया। मतलब कितनी हमारे जब मेडल लेके आते हैं तब तो हमारे जैसे नेता कहते हैं कि हमारा खिलाड़ी हमारा करो, हमारा खिलाड़ी हमारा करो। आज कहाँ गया वो करो? आज उन लोगों को अपना न्याय मांगने के लिए कोर्ट के माध्यम से केस दर्ज करना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार के लिए एक शर्म की बात है। दूसरी ओर हरियाणा सरकार के अंदर संदीप सिंह को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर, वो संदीप सिंह को बता रहा है पिछले 7-8 महीने से उसके ऊपर केस दर्ज है। जांच के नाम पर अभी तक उसको ना सस्पेंड किया गया है, उसका मंत्री पद एज इट इज है। एक विभाग तो ले लिया, बाकी विभाग उसके पास है, सारी सुविधाएं उसके ऊपर उसके साथ है। आज से 3 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ा होगा, उसी महिला कोच के ऊपर एंडेवर गाड़ी से उसको मारने की कोशिश की गई। तो मतलब इस राज्य में ना सेंटर में ना प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। सर एक बात बताइए कि इन जगह की सब जगह की जगह अगर बात कर ले, अगर संदीप जी नहीं होते और ब्रिजमोहन नहीं होते, कोई आम जनता में से कोई व्यक्ति होता, क्या कुछ एक्शन लिया जा चुका होता? अगर इनकी जगह कोई साधारण व्यक्ति होता तो अब तक गिरफ्तार भी हो गया होता और उसकी बहुत जल्दी उसकी फास्ट ट्रैक में उसकी सजा भी करा जाती थी। लेकिन आज ये वीआईपी लोग हैं, चाहे ब्रिजमोहन शरण सिंह हो चाहे संदीप सिंह हो, केंद्र में प्रधानमंत्री जी उनसे बचा रहे हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बचाने का काम कर रहे हैं। जब खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो देश का खिलाड़ी माना जाता है, और जब खिलाड़ी एजिटेशन पर बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी व्यथा सुनाने की बात करते हैं, तो जाति विशेष का बात कहकर, प्रदेश विशेष के कहकर उनको इग्नोर किया जाता है। लगातार इतने दिन से ये खिलाड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं। महिलाओं का शोषण हुआ है, खिलाड़ियों का शोषण हुआ है, उसके खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर पहले भी बैठे हैं, अब भी बैठे हैं, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने SIT बना दी। SIT तो धान घोटाले की बनी है, तो SIT जमीन घोटाले की बनी, रजिस्ट्री घोटाले की बनी, किसी का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। शराब घोटाले की बनी है, किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया। ये रिजल्ट देते नहीं है और SIT के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस खिलाड़ियों के समर्थन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश में कर रही है, और पूरे देश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन खिलाड़ियों के पक्ष में प्रदर्शन किया जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी ब्रिजभूषण सिंह की, तब तक ये धरने को प्रदर्शन जारी रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार तो न्याय नहीं दे रही, लेकिन कोर्ट पर में पूरा विश्वास है। न्यायालय के आदेश पर 2 FIR दर्ज हुई है। हमें लगता है कि न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान लेगा और उसी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी।
अब क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं उनके मन की बात सुनते कि बेटी तुम्हारे पे क्या हो रहा है, इतना यौन शोषण हो रहा है। हमारी महिलाओं को तो के साथ कोई भी मतलब थेरेपिस्ट नहीं है, जो वो इनकी मांग करती है उनके साथ यौन शोषण और छेड़खानी होती है। मैं ब्रजभूषण जी से ये कहना चाहती, क्या उनके माँ बहनें नहीं है, क्या उनको शर्म नहीं आती, बेटियों के साथ इतनी गंदी हरकतें करते हैं। और मैं बीजेपी सरकार की घोर भर्त्सना करती हूँ, बड़े निंदों में। जब संदीप सिंह ने कोच पे ये यौन शोषण का मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया था महिला कोच ने, तब हमने बहुत प्रदर्शन किए थे। आज तक हरियाणा सरकार ने उसकी कोई सूद नहीं ली है। मैं हरियाणा सरकार की भी कड़े शब्दों में निंदा करती थी। संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए और ब्रजभूषण को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको बच जाना चाहिए। इस तरह के गुंडे वहाँ पे बैठा दिए जाते हैं जिन पे 38 मुकदमे दर्ज हैं। ये बहुत ही अन्याय की बात है। और मैं स्मृति ईरानी को भी ये कहना चाहती हूँ, वो एक महिला है, आके महिलाओं की बात सुनना चाहिए। जंतर मंतर पर 4 महीने से लगातार 19 जनवरी को ये धरना शुरू हुआ था, तब से वो धरने पे बैठी हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए और बीजेपी सरकार के लिए। मैं कई शब्दों में निंदा करती हूँ। महिला कांग्रेस, हमारी प्रियंका गांधी वहाँ पे गई है, हमारी ऑल इंडिया अध्यक्ष मैडम नेता डिसूजा वहाँ पे गई है, प्रियंका गांधी वहाँ पे गई है। और हम यहाँ हरियाणा जिला महिला कांग्रेस पूरी तरह महिलाओं के साथ हैं और हम उनका खुला समर्थन कर रहे हैं। जब भी हमारी उनको जरूरत पड़ेगी हम वहाँ उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, इस वक्त काफी लोग आपको लाइव देते हैं, क्या कुछ लास्ट में आप कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार महिलाओं की इज्जत करना सीखे। महिलाएं कोई ऐसे वैसे नहीं है। मैं खुद गई थी जब मोदी जी ने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बीजेपी का ये नारा झूठा साबित हो गया है। हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां जो मेडल जीत के लाई थी, देश का नाम रोशन किया था विदेशों में, आज वो बेटियां सड़क पे बैठी हैं। उनकी रेसलिंग की, उनकी सब एक्सरसाइज छूटी हुई है, सिर्फ रोने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। ये बातें सिर्फ आपको नजर आ रही है, वहाँ पर क्यों नहीं नजर आ रही, जहाँ पर नजर आनी चाहिए? क्या लगता है? ये बीजेपी सरकार की मानसिकता खराब है, इसलिए उनको नजर नहीं आ रही। तो मैं तो ब्रजभूषण को, ब्रजमोहन को, शरण को यही कहना चाहूंगी, इस्तीफा दे और यहाँ से बल्कि देश निकाला दिया जाए उसको। हमारी बेटियों को जो मान सम्मान था उसकी उन्होंने इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला दी है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। आप भी बेटियां हैं, हम भी महिलाएं हैं। आज ये नहीं कि बेटियां ही नहीं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं इस बीजेपी सरकार में। हम भी कहीं जाते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं। आपने हरियाणा का मुद्दा देखा होगा, संदीप कोच ने उसके ऊपर खुलेआम ये सबूत के साथ उन्होंने कहा था कि भाई मेरे ऊपर इसने मतलब गलत टिप्पणी की है, लेकिन खट्टर सरकार भी देख लो कोई एक्शन नहीं ले रही उसको, बल्कि आए दिन धमकियां मिलती हैं। कल भी एंडेवर गाड़ी से उसके ऊपर हमला किया गया ताकि सबूत मिट जाए। इसलिए मैं हरियाणा सरकार की भी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और बीजेपी सरकार को ये चेतावनी देती है कि आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है उसमें इनकी जड़ें हिला देंगे, महिलाएं हिलाएंगी, क्योंकि महिलाओं की यहाँ पे आबादी आधी है। तो मैं सभी महिलाओं से आग्रह करूंगी, हम गांव में जाएंगे और शहरों में भी जाएंगे, सभी महिलाओं को बताएंगे और महिला जो हमारी पहलवान वहाँ बैठी हैं उनके सम्मान में आज ये पुतला फूंका गया और उनके साथ हम महिलाओं के साथ। तो ये अभी आपने देखा कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, जो हमारे रेसलिंग के जो प्लेयर्स हैं जो पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर, और खासकर यदि मैं बात करूं जो कुश्ती के जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है, उसके समर्थन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ब्रजभूषण शरण का पुतला दहन किया है। और इनका कहना है कि जो हिसार जिले की जो महिला इकाई है वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम नहीं करती रहेगी जब तक कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज। कांग्रेस भवन हिसार से मैं रमेश कुमार।